पंचनन्द्यानन्दिमौ क्षेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपं नमियो सिद्धिशुभा गुरुवे श्री गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो जिनवर अर्थत अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वर्माच श्री 24 ताणक अंतराजी का मंगलाचरण। ओवं ओवन विंदे विंदे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं धवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य वाणी सद्गुरुवर श्रीमद जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान रसधा यह है श्री 24 ताणक अंतराजी, जहां अपन गुरुदेव के द्वारा बताए हुए अमृत मार्ग को जान रहे हैं और समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि आत्मज्ञान के बल से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि आपको और हमें अच्छे से पता है कि मोक्ष का मार्ग जब तक अपनी चेतना नहीं जगेगी, जब तक ज्ञान चेतना का जागरण नहीं होगा, आध्यात्मिक अंतर चेतना का जागरण नहीं होगा, तब तक जीव का हित होने वाला नहीं। और काम इतना सा ही करना है कि जिस पल अंतःकरण में वस्तु का स्वभाव स्वीकार होगा, जिस पल जिस क्षण अंतःकरण में मेरी स्वचेतना जागृत होगी, उस समय जगत का सारा परिणाम मेरी चेतना से भिन्न हो जाएगा। और जिस समय ये जगत का परिणाम मेरी चेतना से भिन्न होगा, उस समय सारी आकुलताएं खत्म हो जाएंगी, सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारा पर्याय को देखने का जो भाव है वो अपने आप ही विलीन हो जाए। बस आवश्यकता है तो इस जीव को अपने बोध, इस जीव को अंतरात्मा का बोध आने की, क्योंकि ज्ञान का जो स्वभाव है वो प्रकट होना चाहिए। आज हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है? आज हमारी दुर्दशा ये इसलिए हो रही है कि हम ज्ञान के स्वभाव की व्यक्तता को नहीं देख रहे, ज्ञान के स्वभाव की प्रकटता को नहीं देख रहे। आज हमारी दुर्दशा इसलिए है क्योंकि हम ज्ञान स्वभाव से विपरीत देख रहे हैं, विपरीत ज्ञान। ये बात तो हम आपसे कई बार कह चुके हैं
कि जब तक परगे में उपादेय पना है, अर्थात जब तक होने वाले उठापटक रूप परिणमन में, चलने वाली धारा में जब तक कर्ता पने का गाढ़ भाव है, गाढ़ मत है कि नहीं मेरे सिवा तो जगत में कुछ होता ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अपन दिन रात कहते हैं पुद्गल में परिणमन करने की योग्यता है तो वो परिणमन हो रहा है। तो पुद्गल में परिणमन करने की योग्यता है, ये बात अपन कहते तो है कि पुद्गल में परिणमन करने की योग्यता है, जीव के भावों का निमित्त मिलता है, तो जीव के भाव का निमित्त पाके जिस पुद्गल में परिणमन करने की योग्यता वो परिणमन कर जाता है, जिस पुद्गल में नहीं वो नहीं करता। जैसे 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 हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपका एक भाव चल रहा है, क्या भाव चल रहा है कि हमारा मकान भोपाल से उठ के दिल्ली में बन जाए, तो उस मकान में जो पुद्गल परमाणु हैं, उन पुद्गल परमाणुओं में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की वर्तमान योग्यता नहीं। तो आपका मकान आप चाहो कि भोपाल से उठ के बॉम्बे में आ जाए या सेमरखेड़ी में बन जाए या सूखाजी में बन जाए या विदिशा में बन जाए, ये संभव नहीं है भाई। वो मकान उनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता नहीं। लेकिन आप ये चाहो कि आपके मकान में जो सोफा है वो दुकान में जाकर रखा जाए, तो आपके इन भाव का निमित्त पाके उस सोफे का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का परिणमन है, उस क्षेत्र से उसकी परिणमन करने की योग्यता है, तो सोफा आप उठा के अपने घर से उस सोफे को उठा के दुकान ले आ सकते हो। लेकिन भ्रांति क्या जन्म क्या लेती है अपने अंदर भ्रांति? देखो बहुत अच्छी बात कह रहा हूं आपसे, बहुत सटीक निर्णय करने के लिए बहुत बढ़िया वस्तु का स्वभाव है, लेकिन हमारे अंदर भ्रांति की जन्म लेती है कि जिस वस्तु को हम परिणमन नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे हम घर को अपन विदिशा नहीं ले आ पा रहे, भोपाल से उठा के आप अपने घर को जैसा का तैसा हवा महल की तरह उड़ा के आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं ले आ पा रहे, लेकिन आप अपने घर के एक कुर्सी को ले आ सकते हो, एक चम्मच को ले आ सकते हो, जो वस्तु जा सकती है, जिसका क्षेत्रांतर हो सकता है, उसको ले आ सकते हो आप। देखो 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 बस जिस वस्तु में योग्यता है वो परिणमित हो रही है, परिणाम का निमित्त पाके उसकी परिणमन की शक्ति के कारण। लेकिन अज्ञानता क्या उत्पन्न हो रही है अपने जीवन में, मान्यता क्या बन रही है अपनी कि उसकी योग्यता पे अपना विचार नहीं। हमारे भाव का निमित्त मिला, हमारे जीव का निमित्त मिला, अपन अपने आप को निमित्त मानने तैयार नहीं। अपन अपना महा अपराध ये हो रहा है कि अपन उन वस्तुओं के मालिक बन के बैठना चाहते हैं, पर्याय में होने वाली घटनाओं के स्वामी बन के बैठना चाहते हैं, पर्याय में चलने वाले परिणमन के कर्ता धर्ता नाथ बन के बैठना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारा पुद्गल का परिणमन मेरे द्वारा ही संचालित हो रहा है, हम पुद्गल के स्वामी, पुद्गल के नाथ होना चाहते हैं, जड़ेश्वर होना चाहते हैं, जड़ भाव में रत रहना चाहते हैं, लेकिन अपने आत्म तत्व की, अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की, या ऐसा कहें ज्ञायक मात्र आत्मा की प्रतीति नहीं रखना चाहते। ये याद नहीं रखना चाहते क्या कि मेरा जीव आत्मा तो भैया भाव का निमित्त मिला है, और वो भाव उत्पन्न हुए कर्मदेह से, विकार के कारण से, और वो कर्मदेह जन्य भाव उत्पन्न हुए हैं क्यों? क्योंकि आपकी अज्ञान मान्यता अभी भी पर के आश्रित है, इसलिए वो भाव उत्पन्न हुए कि मैं कर रहा हूं या मुझे ऐसा कराना है। और जीवात्मा, अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान को कोई भाव क्यों नहीं आता? अरिहंत परमात्मा को कोई भाव क्यों नहीं आता? देखो हम आपको एक और उदाहरण देते हैं, समझ पाए यदि जीव तो देखो अरिहंत परमात्मा तो गमन गमन भी करते कि नहीं करते? उनके समोषण का यहाँ वहाँ विहार होता है कि नहीं होता? कि ना अरिहंत परमात्मा गमन गमन भी करते हैं, उनका समोषण यहाँ से वहां लगता है, लेकिन यहाँ से वहां इतना परिणमन चलता है संयोग रूप, लेकिन उनके भाव तो वैसे होते ही नहीं है, लेकिन उनका परिणमन तो चलता है। देखो 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 अरिहंत परमात्मा के, सर्वज्ञ देव के वर्तमान में भाव का निमित्त तो है ही नहीं। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं? क्योंकि उनके तो घातीय कर्म नष्ट हो गए। अब घातीय कर्मों के नष्ट होने के बाद उनके समोषण का परिणमन यहाँ से वहां, वहां से वहां, क्षेत्र से क्षेत्रांतर कैसे हो रहा है? वो गमनागमन कैसे कर रहा है? बिना भाव के गमन कैसे हो रहा है? भैया 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 ये देखो 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 चैतन्य ऋद्धधारी, ये चैतन्य रिद्धिधारी
जो अपने पूर्ण केवल ज्ञान वीतराग महा महा अपने अनंत चतुष्टय के परम सुख में डूबा हुआ है, वो परमानंद के विलासी, वे अरिहंत परमात्मा स्वाध्रुव चेतना में लीन है। फिर उनका ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर परिणमन कैसे हो रहा, शरीर कैसे जा रहा है यहाँ से वहां? देखो तो जीवात्मा, देखो तो बिना उनके भाव के भी पूर्व के कर्म अनुरूप उनके शरीर का परिणमन बिना भाव के भी, बिना भाव के निमित्त के भी परिणमित हो रहा है। द्रव रूप आत्मा निमित्त है वहां, उनके पूर्व कर्म वहां है, उनका जीव वहां उपस्थित है, और वो पुद्गल गमनागमन कर रहा है, बिना भाव के भी गमनागमन हो रहा है। देखो दो बातें कही हमने, यदि किसी को अच्छे समझ में आई हो, दो बातें हो गई हैं। एक बात क्या हो गई, जीव के भाव का आश्रय पाके जिन पुद्गलों में गमनागमन करने की योग्यता होती है वो ही गमन करते हैं। और दूसरी बात क्या हो गई कि वो गमन मेरे करने से हो रहा है, ऐसी भ्रांति मिटाना चाहते हो तो अरिहंत परमात्मा के भाव नहीं होते फिर भी गमन हो रहा है। अब यहां से यदि कोई जीव चाहे तो ये स्वीकार कर सकता है भाई, क्या स्वीकार कर सकता है, क्या स्वीकार कर सकता है कि जीवात्मा जगत का सारा परिणमन तो अपनी योग्यता अनुसार हो रहा है, जिसमें योग्यता है वो उस निमित्त का आश्रय लेके वैसा परिणमित हो रहा है। और यदि अभी चाहो तो ये स्वीकार कर सकते हो कि इस जगत में जब सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है तो मैं आकर्ता अभोक्ता ज्ञान आनंद में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मेरी चैतन्यता मेरी प्रभुता मुझ में बलस रही है। चाहो जीवात्मा तो अब भी आली अपने ध्रुव स्वभाव की सिद्धि कर सकते हो, चाहो तो अभी अपने शुद्ध स्वभाव में रह सकते हो, चाहो तो अभी अपने आत्मा का आनंद ले सकते हो, पर से भिन्न आत्म तत्व को एक झटके में सिद्ध कर सकते हो कि देखो 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 ये पर का पर्याय रूप धारा रूप परिणमन अलग, सब बाहरी बाहर है। और देखो मैं ध्रुव चेतना इन सारे पर्याय भाव से विकार भाव से परिणमन से मेरी ध्रुव चेतना भिन्न है। प्रमाण प्रमाण दो, आप प्रमाण दो भैया, यदि आप कर सकते हो तो अपने घर को उठा के ले जाओ। आप यदि अपने भाव से अपनी क्रिया से सारा परिणमन करते हो तो फिर जो जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाओ, या जैसे जैसे आपको 24 घंटे भाव चल रहा है वो सब करके बताओ। और जब कर ही नहीं सकते तो फिर जो काम कर पा रहे हो उसमें कर्ता बुद्धि क्यों लगा रहे हो? भोजन बना रहे हैं वहां कर्तृत्व की भावना क्यों आ रही है? जब कर ही नहीं सकते, जब करने वाला चैतन्य आत्मा है ही नहीं तो फिर बाहर जो हो रहा है उसमें कर्ता बुद्धि क्यों? और ध्यान रखना जीवात्मा, जब तक होते हुए परिणमन में आप और हमारी आपकी और हमारी कर्तृत्व की टांग फंसेगी, जब तक चलने वाली धारा में आपके और हमारे अंतर में विकल्प रहेगा, ये धारा अच्छी बुरी, ये धारा मेरी ये तेरी, ये धारा में सुख दुख, जब तक चलने वाली धारा में आपका और हमारा क्या बोलते हैं हस्तक्षेप रहेगा, मैं करता ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही करो, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करना चाहिए था। जब तक आप और हम चलने वाली परिणमन की धारा में हस्तक्षेप करेंगे तब तक वह शुद्ध भाव या वह तत्व का शुद्ध श्रद्धान या मैं आत्मा हूं ऐसी निष्ठा अपने अंतर में जन्म लेने वाली नहीं। हस्तक्षेप तो छोड़ो, पर में हस्तक्षेप करना तो बंद करो। अब ये बात, यही बात हम कह रहे हैं ना, जीव को ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, जीव सीधी सीधी बात को नहीं समझना चाहता। जीव सुनता तो है, भगवान आत्मा की बात सुनता तो है, जीव भगवान आत्मा की बात कहता तो है, लेकिन अपनी मूर्ता नहीं तोड़ना चाहता। क्यों मूर्ता क्यों नहीं तोड़ना चाहता? क्योंकि अज्ञान मूर्ताओं में ही तो कसाय और मिथ्या मानता का रस आता। एक बात बताओ भैया,
चारित्र में आत्मा चारित्र वाला हूँ और मैं आत्मा दर्शन वाला हूँ और मैं आत्मा ज्ञान वाला हूँ, तो मेरे तीनों गुणों का परिणमन चलेगा कि नहीं चलेगा? अब जब मैं आत्मा दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, तो मैं यदि मेरे दर्शन में, मेरे ज्ञान में, मेरे चारित्र में यदि शुद्धता नहीं है, निर्मलता नहीं है, तो मेरा जीव बिना दर्शन ज्ञान चारित्र के तो रह नहीं सकता। यदि मेरे जीव की पर्याय, बहुत अच्छी पर्याय अपेक्षा कथन कर रहा है, बहुत बढ़िया सटीक सिद्धांत दे रहे हैं आप, अच्छे ध्यान से अपन समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा कि आप और मेरा में जीव आत्मा दर्शन में हूँ, ज्ञान में हूँ, चारित्र में हूँ, और यदि मेरे दर्शन का परिणमन, मेरे ज्ञान का परिणमन, मेरे चारित्र का परिणमन यदि सम्यक रूप नहीं है, शुद्ध भाव रूप नहीं है, ज्ञायक भाव की अनुभूति रूप नहीं है, यदि मेरे दर्शन का, मेरे ज्ञान का, मेरे चारित्र का परिणमन यदि मेरे चैतन्य भाव की अनुभूति रूप नहीं है, ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति रूप नहीं है, यदि मेरा दर्शन, मेरे ज्ञान, मेरे चारित्र का परिणमन यदि ज्ञायक भाव की अनुभूति रूप मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन नहीं है, तो एक बात निश्चित हो जाती थी, क्या 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 कि नियम से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप अर्थात चारित्र से उस कसाय का रस ही लेगा जीव, मिथ्यात से मिथ्या मानता का रस लेगा, और ज्ञान से अज्ञान रूप परिणति, अज्ञान मानताओं का अज्ञान के साथ मान्यता चलेगी, तो मान्यता और अज्ञान को एक साथ ले लो, ज्ञान और श्रद्धान के गुणों को अर्थात दर्शन और ज्ञान को एक साथ ले लो, तो यहाँ जीव का अज्ञान मानता का रस, अज्ञान मानता में दोनों चीज आ गए, और यहाँ कसायों का रस, ये हो गया मोहिनी कर्म, और ये मोहिनी कर्म का रस पी रहा है 24 घंटे। सीधी बात है, यदि आत्म प्रतीति से रहित हो, आत्म प्रतीति से विहीन हो, यदि श्रद्धान में सम्यक्तपना नहीं है, चारित्र में सम्यक्तपना नहीं है, ज्ञान में सम्यक्तपना नहीं है, वस्तु स्वभाव की प्रतीति नहीं है, तो नियम से मोह का रस तो पी रहा है। लोग कहते हैं मोह हमें समझ में नहीं आता, मोहिनी कर्म में समझ में नहीं आता भाई, हमें दर्शन मोह, चारित्र मोह का भेद ही समझ में नहीं आता। कई इतने दिन से प्रवचन सुनने के बाद जीव दर्शन मोह, चारित्र मोह में अंतर नहीं निकाल पा रहे, दर्शन को चारित्र से जोड़ देते हैं, चारित्र को दर्शन से जोड़ देते हैं, ज्ञान को, और ज्ञान तो दोनों के बीच में मध्यस्थ है, ज्ञान तो कभी दर्शन के साथ भी है और चारित्र के साथ भी, ज्ञान मध्यस्थ है, इसलिए ज्ञान को गुणस्थान से पार रखा है ना। तो यहाँ अपनी बात चल रही है कि जीव दर्शन मोह, चारित्र मोह की बुद्धि नहीं सुलझा पा रहा है, दर्शन मोह क्या है, चारित्र मोह क्या है, दर्शनावरण आदि कर्म क्या है, ज्ञानावरण आदि कर्म क्या है, अंतराय आदि कर्म क्या है, और मोहिनी आदि कर्म क्या है, जीवों को इन कर्मों के क्या बोलते हैं भाव समझ में नहीं आ रहा है कि कब कौन से कर्म का कैसा भाव चल रहा है, और बाकी तीन कर्म तो भैया सहज है, लेकिन मोहिनी कर्म के बिना इन तीन का तो कोई काम ही नहीं है, जिसको चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी में अंतर समझ में नहीं आ रहा, और ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्तमान में हमारी मोह की धारा कहाँ है, कैसे चल रही। अच्छा एक बात बताओ, ये ठंडी गर्मी का वेदन कर रहा हो, चारित्र मोह नहीं तो क्या? अच्छा ये बताओ, ये ठंडी गर्मी में सुख दुख का अनुभव कर रहे हो, चारित्र मोह नहीं तो क्या है? और इस सुख दुख में मुझे सुख दुख हो रहा है, ये अज्ञान मानता का रस नहीं तो क्या? ये गर्मी मुझे लग रही है, ये ठंड मुझे लग रही है, ये भूख मुझे लग रही है, प्यास मुझे लग रही है, ये अज्ञान मानता, ये दर्शन मोह का अनुभव नहीं तो क्या है? तो बस यही तो बात है कि जब ये सब मुझी को लग रहा है, यदि इन सब पर्याय भाव में मैं बना है, यदि मैं भाषित हो रहा है कि भूख प्यास का सारा वेदन करने वाला मैं, यही तो अज्ञान मानता रूप दर्शन मोह है, यही तो मिथ्यात है, यही तो आश्रतान है। और यदि उस भूख प्यास में या सुखी दुखी हो रहा है, आकुलित हो रहा है, तो यही चारित्र मोह है, सुख दुख का वेदन कर रहे हैं, चारित्र मोह, और कुछ थोड़ी ना ऐसी बात। और ये सब क्यों है भैया? दर्शन मोह, चारित्र मोह क्यों है? अरे जीव, तुझे चेतन होने का बोध नहीं है, इसलिए बस निर्णय है तो फिर महाजागृति, बस जितनी देर निर्णय है, जितना सम्यक बुद्धि का परिणाम है उतनी जागृति है, और जितनी जागृति है उतना अपना काम है, बाकी सब बकवास। तो क्या कह रहा है
कि यहाँ अपनी बात इतनी सी सटीक चल रही है कि जिस द्रव में परिणमन की योग्यता है वो अपने निमित्त से परिणमन कर रहा है। जब तक 5वां 6वां 7वां गुण स्थान नहीं होगा तब तक। पंचम काल में क्षायिक समय दर्शन होना नहीं, क्षयोपम समय दर्शन से ऊपर का कोई काम है नहीं। और यदि इससे आगे बढ़ना है तो अर्जी का हो जाओ और अंतर ध्यान में 2 चौकड़ी कसाय का अनंत अनुनंदी कसाय के साथ साथ आप प्रत्याख्यान कसाय का अभाव करो और आत्म आनंद के झरने में झूलो। और यदि आवृत्ति की भूमिका में ही यदि आनंद लेना चाहते हैं तो अपनी सामायिक साधना और चिंतन का समय बढ़ा लो और संयोग के अपने जो कर्म उदय है उनको अपनी साधना के बल पे, अपने चिंतन के बल पे, अपनी सुख प्रवृत्ति के बल पे उन्हें धीरे धीरे क्रस करो। यही उपाय है संयोग में। और यदि कर्मों के बीच में यदि कर्म पर प्रकृतियां ऐसी हैं कि युद्ध के मैदान में खड़ा रहना पड़ रहा है, ना 5वां गुण स्थान ले पा रहा है और ना अपना समय काट छाट के क्या बोलते हैं ज्यादा अध्यात्म में लगा पा रहा है। यदि कर्म भूमि की कर्म संयोगी भूमिका ऐसी है कि वहां से हट ही नहीं पा रहा है, अब नहीं हट पा रहा है, तो फिर एक ही उपाय है कि इन सबके बीच में आत्म निर्णय करके अपनी प्रतीति को बढ़ा, बस और कोई उपाय नहीं। तो साधना ही है कि अपने भेद ज्ञान की अंतर ज्योति को बढ़ाओ। जो प्रकाश थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है वो प्रकाश नित्यता रूप है। जो अज्ञान मानता है कि संस्कार हमारे शेष पड़े हुए हैं या जो चारित्र मोहिनी की तीव्र धाराएं हमारी शेष पड़ी हुई है, उन धाराओं के बीच में अपने अंतर आत्मा की जागृति को दुरुस्त करो, अष्टपुष्ट करो, अपने ज्ञान को बलवान करो कि उसकी पर भाव में भिन्नता रूप परिणति बढ़ जाए। इसका नाम साधना है। हमारा विषय बदलता जा रहा है धीरे धीरे। हम कुछ और विषय उठा रहे थे लेकिन बात उसी के अंतर्गत है। हम विषय यही उठा रहे थे कि कब तक पर द्रव्य में जिसमें योग्यता है वो परिणमित हो रहा है और जिसमें योग्यता नहीं है वो परिणमित नहीं हो रहा। इस मोबाइल को हम उठा के घर ले आ सकते हैं क्योंकि इसमें योग्यता है, इस बेदी को उठा के ले आ सकते हैं। तो भगवान आत्मा यह जिस द्रव्य में जैसी योग्यता है वैसा भाव वैसा निमित्त मिलने से वैसा परिणमन हो रहा है। और हमारा दिमाग पागलपन जैसे क्या चल रहा है कि ये सब बेहतर हो। इसे कहते हैं मिथ्यात्व का ज्वर। कर्तव्य बुद्धि के साथ इसे कहते हैं मिथ्यात्व का ज्वर। और जिसको इस मिथ्यात्व का बुखार चढ़ा है कि पर द्रव्य का परिणमन मैं कर सकता हूं, उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। पहले बुखार उतारना पड़ेगा भाई। मान लो हम एक और उदाहरण देते हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि वैसे हमारी बातें वैसे समझ में नहीं आती लोगों को। कोशिश करते हैं समझ पाए। यदि आपको क्या बोलते हैं 104 बढ़िया मलेरिया का बढ़िया झकाझक बुखार आ रहा हो 104 105 और आपको हम बढ़िया गुलाब जामुन रसगुल्ले और क्या बोलते हैं सोन पापड़ी और सोन हलवा 56 प्रकार के भोजन आपके सामने रख दे और आपको खिलाए, कितना मन लगेगा, कितना अच्छा लगेगा है? ऐसे ही जीवात्मा पर द्रव्य का कर्ता मैं हूँ, दुनियादारी काम में कर रहा हूँ। तुम ऐसी बुद्धि रखो और ये जिनवाणी दिन रात भी सुनो, वो ही हालत है। वो इसी को कहते हैं अनादिकाल के संस्कार जिनका अपन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या कह रहा है कि यहाँ हम कितना सटीक उदाहरण दे रहे हैं आपको। आप ये देखो, यदि 104 झुनझुनाता बुखार हो और बड़े ठंडे के मलेरिया को होना चाहिए बड़ी, और फिर 56 भोग की थाली लगाओ सामने और कोशिश करके 2-4 कोर भी खाए तो जहर जैसे लगेंगे। ऐसे जीवात्मा जब तक पर को परिणमन कराने की भावना है, जब तक पर का कर्ता धर्ता पने की बुद्धि है, जब तक पर पर्याय में मैं ही करता हूं ऐसी मति बैठी हुई है, तब तक तो जितना भी सुना दिया जाए, जितना भी सुन दिया जाए, जितनी भी जनवाणी पलटी जाए, वो ऐसी लग रही कि ये भगवान क्या कह रहे हैं, जहर जैसी लग रही हो। जिनका बुखार कम हो गया, जिनका टेम्परेचर कम हो गया, जिनका मलेरिया चला गया, सिर्फ हल्का बुखार बचा है, उन्हें तो फिर भी सुहाएगी। जिनकी कर्तार्थ की बुद्धि टूट रही है, जो पर पर्यायों से भिन्न अपनी आत्म सत्ता को, अपनी ध्रुव प्रभुता को स्वीकार करना है,
उनको तो फिर भी ये आत्म अमृत की धारा, ये जिनेंद्र भगवान के वचन, ये इनका स्वाद आएगा, ये जिनवाणी का रस आएगा कि देखो तो भगवान की अमृत वाणी कैसे गायक का चित्रण कर रही है, ये भगवान की अमृत वाणी कैसे गायक स्वभाव को झलका रही है, कैसे दर्शा रही है। देखो तो देखो तो देखो तो इन सब संयोगों के बीच में रहते हुए भी मैं इन सब पर्याय भाव से भिन्न एक चैतन्य मात्र स्वभाव गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। कैसे 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 चैतन्य तत्व की महिमा को प्रकाशित कर रही है। ये स्वाद उन्हें आएगा जिनका बुखार कम हो जाए, जिनका मलेरिया चला जाए, और जिनका मिथ्यात्व का ज्वर है और मिथ्यात्व की मान्यता जिनकी निरंतरता में है, उन्हें ये आत्मा का रस, ये जिनवाणी का रस भी नहीं आने वाला। ऐसी जीव की परिणतियां हैं, और ऐसी परिणतियों के साथ जीव चाह रहा है कि मोक्ष चले जाए। विवाह भाव में रत है, अज्ञान मानता फंसा हुआ है, शुभ अशुभ क्रियाओं को करने वाला, व्रत नियम संयम को करने वाला, या दुनियादारी के घर गृहस्थी पुत्र परिवार के काम करने वाला, बाहर के द्रव्य को परिणमन कराने वाला स्वयं बना हुआ है, कर्ता खोटी बुद्धि को अपने मन में रखा हुआ है और सोच रहा है कि इस खोटी बुद्धि के साथ मुक्ति हो जाए। 3 काल लगा ले जोर जितना लगाना है, जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, अर्थात जब तक बुखार नहीं उतरेगा तब तक जिनवाणी का स्वाद नहीं। और यहाँ जिनवाणी का स्वाद आने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर गिर गया, बुखार 100 पे आ गया, मलेरिया का लक्षण चला गया, क्लोरोक्विन की गोली असर कर रही है। क्या कह रहा है? तो दवाई का असर हो रहा है। तो यहाँ अपनी बात चल रही है कि जीवात्मा पर में हस्तक्षेप करना तो छोड़ दो। देखो देखो देखो, अपने को सारे दुख काहे के हैं, सही बताओ। अच्छा, अपनी अंतरात्मा से जिनवाणी के सामने बैठे हो, जीवात्मा अपनी अंतरात्मा जिनवाणी के सामने बैठे हो, तुम सही बता दो आपके और हमारे मन में सारे दुख काहे के हैं कि पर हमारे अनुरूप परिणमित नहीं हो रहा, इसके अलावा हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। ये पर्याय इस संसार में जितनी संयोग रूप पर्याय है, ये पर्याय हमारे अनुरूप परिणमित नहीं हो रही, हम इनसे भिन्न नहीं हो पा रहे, हम इन पर पर्याय से भिन्न ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति को नहीं जगा पा रहे। तो आपको और हमें हमारे जीवन में सिर्फ इतने ही दुख है, इतनी आकुलता है, इतनी आकुलता है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा परिणाम नहीं हो रहा। इसके अलावा कोई और आकुलता हो किसी के पास तो हमें बता दो, यदि इसके अलावा कोई आकुलता बता दोगे तो 1 लाख रुपया अभी नगद केश, इसके अलावा आकुलता बता दो। तो सीधी बात है, पर को मैं परिणमन नहीं करा पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वभाव में नहीं जा रहा। और जब मैं अपने स्वभाव में नहीं जा रहा तो बस, जब मैं पर में ही मेरी दिमाग लगा हुआ है, पर में ही मेरी बुद्धि लगी हुई है, पर पर्याय में ही मेरा पूरा उपयोग लगा हुआ है, पर के अलावा, पर पर्याय को परिणमन कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं मुझे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि स्व में तो कोई कमी नहीं है। आचार्य भगवान तो कह रहा है स्व आत्मा तो अनंत चतुष्टय में, अनंत सुख में है, शुद्ध भाव में, निरंजन है, निर्विकार है, अनादि शुद्ध है। इस ज्ञान मात्र शून्य बिंद वीतराग सत्ता में 3 काल कोई अंतर आने वाला नहीं है। स्वभाव की तो परिपूर्णता की महिमा जिनवाणी में ठसाठस भरी हुई है, लेकिन अपना दिमाग कहाँ लगा हुआ है, अपनी बुद्धि कहाँ लगी? जिनवाणी की महिमा तो ठसाठस भरी हुई है, ठसाठस। जिनवाणी का बहुमान तो ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन भगवान जी अपना दिमाग कहाँ लग रहा है, ये बताओ। ऐसी परम उपकारणी, परम हित को देने वाली, परम स्वभाव का अनुभव कराने वाली, पूर्ण वीतरागता को प्रकट करने वाली, आकर्ता भाव को सहज जन्म देने वाली ऐसी वीतराग वाणी को सुनने के बाद भी आपका और हमारा उपयोग कहाँ मर रहे हो जीव? कौन सी क्रिया में मर रहा है? कौन से शुभ अशुभ भाव में, शुभ अशुभ पर्याय में, बाहर की अचेतन जड़ क्रिया में अपनापन करके देह आदि की संयोग रूप परिणमन को सत्य मान के कहाँ पुण्य पाप की भावना मर रहे हो रे? अरे जब छठे 7वें गुण स्थान की जो चारित्र रूप शरीर की दशा है, महाव्रत की 5 पाप रहित, जब वो दशा जड़ है, वो दशा जड़, जब वो दशा नित्य नहीं रहने वाली जीवात्मा, तुझे और किसी की कौन सी चर्या की महिमा आ रही? तो ये बता।
तुझे स्व चारित्र की महिमा क्यों नहीं आ रही? तुझे वो वीतराग अनंत चतुष्टय में वो जो सर्वज्ञ देव ने प्रकट कर लिया है, जो वीतरागी संतों के अंतर में निर्ग्रंथ आत्मरमणता का व्यवहार प्रकट हो गया है, तुझे वीतराग चैतन्य मात्र स्वभाव की अंतर ज्ञान रमणता की महिमा क्यों नहीं आ रही रे? क्यों मर रहा है मोह में, पर्याय मोह में क्यों मर रहा है? देखो आज भी जीव को पर्याय कितनी पकड़ है, इतनी भयानक पकड़ है पर्याय की, इतनी भयानक पकड़ है कि बाहर से पर्याय में अच्छा मिल जाए, कोई पर्याय में अच्छा कुछ दिखने लगे तो उस पर्याय की निर्मलता को देख के प्रभावित होता है, लेकिन इससे कहे अरे जीवात्मा तू पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि तुझे पर्याय की निर्मलता से प्रभावित होना है, तुझे चैतन्य स्वभाव की निर्मलता में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो पर्याय कोई बदलना चाहता है, बदलती हुई पर्याय में ही श्रद्धा रख के बैठा है, बदलती हुई पर्याय का ही अस्तित्व अंतर मन में बना हुआ है, बदलती हुई पर्याय को ही अपना मान के उनके अस्तित्व को ही सत्य मान रहा है, उनके अस्तित्व को ही सब कुछ मान रहा है। तुझे चैतन्य की अमृत ज्ञान धारा से कोई लेना देना नहीं। लेना देना होता चैतन्य की अमृत ज्ञान धारा से, चिदानंद की बढ़ती हुई सुख धारा से तुझे लेना देना होता, चिदानंद के अमृत आनंद से यदि तुझे लेना देना होता तो जीवात्मा 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 पर में हस्तक्षेप करने का ये झूठा विकल्प आता तो, लेकिन तेरी आत्मा कह रही थी अरे अरे यार दूर से भिन्न, ये विकल्प तो पागलपन। दूसरे को देख के प्रभावित अंतरात्मा होती, दूसरे को देख के प्रभावित होती, तेरी अंतरात्मा तो ललकार देती, अरे क्या देख देख तू शुभ पर्याय को देख के ललायत हो गया, तू बह गया, तू पर्याय के भाव में बिक गया, अरे तुझे अपने स्वभाव का स्मरण नहीं। जीवात्मा कभी तो अपने चैतन्य की महिमा करो रे, कब तक पर्याय को देख के परिणमन को देख के पर पर्याय परिणमन को देख के कब तक अपनी अंतरात्मा का नाश करोगे, कब तक मिथ्यात्व को सिरमौर करोगे? देखो वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन ना होने से, वर्तमान पर्याय में छायक सम्यक दर्शन की प्रकटता ना होने से ये बात तो पक्की है, जितने भी जीव हैं सदोष सम्यक दर्शन, सराग सम्यक सम्यक दर्शन में, यही सम्यक दृष्टि है। तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर कहानी खत्म। यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो भी उसका सम्यक दोष रूप है, और वो दोष रूप सम्यक का प्रमाण कि शुभ पर्याय में प्रभावित हो रहा है, उस दोष रूप जो सम्यक दृष्टि उसकी बात चल रही है, जो मिथ्या दृष्टि उसकी तो कहानी खत्म है। जैसे आत्म प्रतीति अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, जो शुद्ध आत्मा को जानता नहीं, देखता नहीं, अनुभव नहीं करता, स्वसन्मुख होने की जिसे रुचि नहीं है, उसकी तो कहानी खत्म है। जो आत्म सन्मुख है, जिन्हें आत्म अनुभव हो गया है, जो तत्व को स्वीकार कर रहा है, या जो सम्यक दृष्टि है उनकी बात चल रही है, उनका सम्यक मलिन है अभी तो। उपसम सम्यक दर्शन तो सेकंडों में होता चला जाता, अंतम और अधिकतम रहता, रहने वाला है छह उपसम सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक। यदि कोई वेदक सम्यक्ति है या आज्ञा सम्यक्ति है तो वर्तमान में उसके सम्यक्त में अनेक मिथ्या मान्यताओं के दोष है। चल में लगाड़ा दोस्तों, छह उपसम सम्यक दृष्टि को भी लग रहा है निरंतर। तो भैया अभी सम्यक्त भी है तो छायक सम्यक्त ना होने से सदोष सम्यक्त है भैया। अभी हम क्यों कह रहे हैं? अपनी दशा से मिलान करने के। ये चर्चा हम क्यों निकाल रहा है? क्योंकि जीव मिलान तो करे कि देखो ये सदोषपना क्या है, कि हमारा पर में जो प्रभावितपना है ना, शुद्ध चैतन्य की महाशक्ति को छोड़ के जो हमारा पर पर्यायों में प्रभावितपना है ना, यही हमारा दोष। शुभ राग में मर जाना, अशुभ राग में मर जाना, पर पर्याय को देख के अति प्रभावित हो जाना, अपने चैतन्य की महाशक्ति को, अपनी अंतर ज्ञान मात्र की अनंत शक्ति को छोड़ के पर्याय धाराओं में निमग्न हो जाना, यही तो है। ये सम्यक दृष्टि के लिए ये जितनी बातें कही सम्यक दृष्टि के लिए कही, आत्मार्थी जीव के लिए कही। और जो आत्मार्थी नहीं है भैया, उनका तो प्रतिपल संसार में अंतर धारा को जो नहीं जानते, जिनको रुचि भी नहीं तत्व की, उनका तो प्रतिपल पर पर्याय में ही मैं पना रूप परिणमन चल रहा है, उनकी तो मोक्ष मार्ग की कहानी नहीं। जिनकी कहानी मोक्ष मार्ग की है उनकी बात चल रही। जब तक छायक सम्यक दर्शन है, और छायक सम्यक दर्शन इस पर्याय में होगा रे, क्या करें? दोष में ही जीवन जिए क्या? दोष को छोड़ने की प्रवृत्ति बनाओ। इस दोष से भैया अभी वर्तमान भूमिका में ये दोष तो रहेंगे, वर्तमान भूमिका में छायक सम्यक दर्शन नहीं होना, ये दोष तो रहेंगे।
चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाने की भावना करो, 5 बजे छठे सातवें की भावना करो, तो आगे बढ़ने की भावना रखो। और आगे बढ़ने की भावना रखते हुए इन दोषों को जान के, इन अपने पर पर्याय में प्रभावित पने को जान के कि हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे प्रभावित पने को जान के कम से कम भगवान आत्मा, अरे जीवात्मा, अपनी मान्यता को दुरुस्त तो करो। वापस तत्व को पहली क्लास से फिर पढ़ाई चालू करो। भाई क्या करें पहली क्लास से, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी कि मैं ध्रुव चेतना हूं और ये पर्याय मुझे प्रभावित नहीं करती, पहली क्लास से फिर पढ़ो। बार बार यहीं से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। जब जब तुम कहीं भी प्रभावित होगे तुम्हें फिर पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा। और जीवात्मा, इसलिए बार बार कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं, आत्मा की प्रतीति बढ़ाओ, आत्मा की प्रतीति बढ़ाओ, आत्मा की प्रतीति बढ़ाओ, आत्मा की प्रतीति बढ़ाओ, आत्मा की प्रतीति बढ़ाओ। अरे जीवात्मा, जब निज आत्म स्वभाव की प्रतीति बढ़ाओगे तभी आत्मा का हित होगा। कितने बार कहते हैं कि प्रतीति बढ़ाओ, प्रतीति बढ़ाओ, प्रतीति बढ़ाओ। निज आत्मा की प्रतीति बढ़ाओगे तो ही आत्मित होगा। लेकिन जीवात्मा, ये बात अंतर में जू की तरह रेंगती भी है कि नहीं? उतनी निर्मलता आएगी जितनी वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर, उतनी निर्मलता आएगी कि जितना देह से भिन्न आत्मा स्वीकार होगा उतने ही संस्कार टूटेंगे। अभी अपने आप को छायक समय दृष्टि मान के मत बैठ जाओ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इसी को तो मूर्छा कहते हैं, समझ में नहीं आ रही तो मूर्छा। पर से प्रभावित कैसे होते हैं हम, ये पकड़ में नहीं आने का नाम मूर्छा। इसी को हमने कहा था, जीव को चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी समझ में नहीं आता, इसी को कहा था। हम किसे सुनाए ये बात, ये इतनी हाई लेवल की चर्चा पे पहुंच गए अब हम, ये बात पकड़ना बहुत मुश्किल है। साधक, ये साधक के लिए चर्चा, जो अपनी अंतर आत्मा की साधना कर रहे हैं, जो अपनी चैतन्य धारा को जानते हैं, जिन्हें ज्ञान धारा कर्म धारा पकड़ में आती है, जो पर्याय की धारा को स्पष्ट जानते हैं, उनकी है ये बात। साधक चर्चा है, एक तरीके से साधना मार्ग की चर्चा है। जीवात्मा, तुम जितने अंतर में सचेत हो, जितने अंतर में सचेत हो, जितने अंतर में तुम्हारी चेतना का बोध आ गया, बस उतना ही तुम्हारा मार्ग है। कर्म धारा ज्ञान धारा पकड़ में आती है, इसका मतलब समझ रहा? यदि आप कह रहे हो आपको कर्म धारा ज्ञान धारा पकड़ में आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया? कर्म धारा ज्ञान धारा इसको पकड़ में आती है जो कर्म धारा से भिन्न होता। अभी कर्म धारा ज्ञान धारा पकड़ में नहीं आती अपने को। अभी अपने को क्या पकड़ में आता है? अभी अपने को अपना चिंतन की धारा और आत्म चिंतन से विपरीत जो कर्म की धारा चलती है वो पकड़ में आती है। जिसको कर्म धारा और ज्ञान धारा पकड़ में आ जाए उसका मतलब वो उससे भिन्न है, क्योंकि कर्म से लिप्त होने के बाद कर्म धारा को पकड़ा नहीं जा सकता। ये निर्णय, ये चिंतन धारा, यहाँ श्रद्धान का बल है। ज्ञान में श्रद्धान के बल से, चिंतन के बल से अपन कर्म धारा को जान रहा है, कर्मों के स्वभाव को जान रहा है। ये अभी जागरण इतना ही है अपना, और जिस दिन भिन्न हो जाएंगे उन कर्मों से, वो जागरण होगा, तब मोहिनी, चारित्र मोहिनी। और अरे अरे अभी तो चिंतन में देखो, तो अभी तो हम सूक्ष्म बात को स्थूल पे लेके आ रहे, बहुत स्थूल ले जा रहे हैं। इसे हम बहुत सूक्ष्म बोल सकते थे, लेकिन अब बहुत स्थूल बोल रहे हैं इस बात को। अभी तो चिंतन में आप और हम, अभी तो हम और आप चिंतन में नहीं पकड़ पा रहे कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी क्या। आप और हम अभी चिंतन में नहीं पकड़ पा रहे दर्शन और चारित्र मोहिनी क्या। ज्ञान अनुभव में पकड़ की बात तो दूर, यही तो पर से प्रभावित पना है। क्या पर से प्रभावित पना है कि चारित्र मोहिनी का रस ले रहे हो और होश में नहीं हो, यही तो प्रभावित पना। अज्ञान मानताओं का रस ले रहे हो और होश में नहीं हो, यही तो प्रभावित पना। अज्ञान मानताओं में डूब रहे हो, कसायों का रस ले रहे हो, 2 चौकड़ी 3 चौकड़ी 4 चौकड़ी कसायों को दे चल रहे हैं, उनके रस में डूबे हो और बेहोश हो, यही तो प्रभावित पना। मूर्छा का नाम ही तो प्रभावित पना। हाँ, सुख में सुखी हो रहा है, दुख में दुखी हो रहा है, ये प्रभावित हो रहा है। ये सुख दुख मेरा है ही नहीं, होश ही नहीं आ रहा।
हाँ, तो वो जितना निर्णय आपने पहले कह दिया ना, जितना बुद्धिपूर्वक निर्णय है उतनी सम्यक बुद्धि प्रकट हो गई। जितना निर्णय अपने को लगातार। मुझे भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क में आओ। तो मेरी पांच समवाय का चिंतन करे, या भेद ज्ञान का चिंतन करे, या वस्तु स्वभाव का चिंतन करे, या तत्व का निर्णय करे, जितने समय चिंतन कर रहा है उतने समय सम्यक बुद्धि है। ये याद रखना। अभी सम्यक बुद्धि है, ज्ञान धारा कर्म धारा अलग अलग नहीं है। और ये सम्यक बुद्धि का निर्णय ही भूमिका का पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ है, इसके अलावा दूसरा पुरुषार्थ भी नहीं है। ये भी याद रखना कि जितना अपन पांच समवाय का, तत्व का, ज्ञायक स्वभाव का जितना भी निर्णय कर रहे हैं, सुबुद्धि है। और ये सम्यक बुद्धि सुबुद्धि तत्व के श्रद्धांत से प्रकट हुई है, और यही यही आवृत्ति की भूमिका का पुरुषार्थ। जितनी सम्यक बुद्धि उतना जीव को सुख दुख बाहर का प्रभावित नहीं पड़ेगा। जितना तत्व का निर्णय है, जितनी समीचीन सम्यक बुद्धि है, जितना सम्यक बुद्धि का चिंतन है, उतना जीव को बाहर की स्थिति कम प्रभावित करेगी। और यदि मिथ्या बुद्धि होती और यदि कुबुद्धि होती, तो फिर वही कर्म की प्रकृति जो सुख दुख का संयोग होता, यदि कुबुद्धि होती तो फिर दोषारोपण होने लगता, लड़ाई झगड़े होते, और नाना प्रकार के विपरीत परिणाम होते, और आकुलता होती, और आकुलता होती। कुबुद्धि होती तो वो 3 की 13 कर देती, राई का पहाड़ बना देती। सुबुद्धि होने से राई का पहाड़ नहीं बनता। बस सम्यक सुबुद्धि का निर्णय होने से हमारे संयोग में घटने वाली घटनाओं का हम राय का पहाड़ नहीं बनाते। पर इतनी फैसिलिटी मिल गई है अपने को कि अब होने वाले परिणाम में ज्यादा परेशान नहीं होते। परेशान तो होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो अपन इस चर्चा को और डाउन ले आते हैं कि जीवात्मा क्या कह रहे हैं कि यहाँ अपने को इस चैतन्य महाशक्ति का बोध नहीं है, बस इस कारण सारे अपराध। और इसलिए दिन रात एक ही बात कहते हैं, और हमसे तो आप सुनोगे तो एक ही बात सुन पाओगे, ए जीवात्मा तू शुद्ध है। जब तक तुझे अपने चैतन्य मार्ग सत्ता की विशुद्धि का, अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूं, जब तक ऐसी अंतर शक्ति का जागरण नहीं होगा, तब तक तू इन विभाव विकार परिणामों से भिन्नता का भाव प्रकट नहीं कर पाए। भावना तो भा रे, कम से कम भावना तो भा कि हे प्रभु, हे चैतन्य देव, तुम्हारी सुरति में रमा रहूं, बस इसी भावना तो भा रहे भगवान। कम से कम ये जो भावना आपकी बढ़ती हुई ये भावना है ना, ये बढ़ती हुई भावना आपके मिथ्यात्व कर्म की या अज्ञान मान्यताओं की उदीर्णा करके धीरे धीरे इन कर्मों को क्षय कर रही है। मिथ्यात्व के संस्कारों की उदीर्णा हो रही है, उदय हो रहा है, और आपकी ये निरंतरता की शुद्धात्मा की जो भावना है, ये इन मिथ्यात्व आदि कर्मों की उदीर्णा उदय करके, और क्या बोलते हैं, जो निरंतर निकाचित मिथ्यात्व की प्रकृति है, उनका उदय काल आ रहा है और निकल रहा है। अज्ञान मानताओं काल आ रहा है, निकल रहा है, और सम्यक दर्शन का काल पकेगा और फटाक से आत्म दर्शन हो जाएगा। और जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है उनकी चल में लगाड़ दो चल रहा है। तो भगवान आत्मा यहाँ अपनी बात चल रही है स्वानुभूति प्रमाण। यदि आत्म दर्शन है अपने को, तो भक्त आत्मा ये पर भाव की, ये कर्तव्य की, ये मोह की, ये अज्ञान मानताओं के रस की जो आदत पड़ गई है, अरे सम्यक के नीर से अपने चित्त को सींचो जरा अच्छे ध्यान से। भगवान की वाणी का अमृत रसपान जरा ज्यादा करो, डाइट बढ़ाओ। यदि आपको कमजोरी मिटानी है, यदि बाहर वीकनेस आती है तो क्या कहते हैं, अच्छा से खाओ पियो, बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, जूस पियो, बढ़िया कहने लगे। क्यों? बहुत ज्यादा कमजोरी है, वीकनेस है। ये तो मैं तो भी वीकनेस लग रही है, तो भगवान जी अभ्यास बढ़ाओ चिंतन का, वीकनेस खत्म करना है। हाँ बोलिए उधर, म्यूट खोला क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो अपने को वीकनेस का कमजोरी मिटानी है, तो अपना काम बनाओ जीवात्मा, जल्दी से बनाओ, देर मत करना। यदि अपना काम सिद्ध हुए बिना यदि जीवन ढल गया, तो फिर कौन सी गति मिलेगी इसका पता नहीं लगेगा जीवन।
या चर्चा की दिशा कहाँ से कहाँ आ गई। ये पर की कर्ता बुद्धि, ये एक एक समय की मिथ्या मानता, ये एक एक समय का पर का अवलंबन, ये पर्याय को बदलने की चाह अपने अंदर में दाह पड़ी हुई है, जिसके कारण अपन सुकून से नहीं रह पा रहे। गायक स्वभावी भगवान आत्मा होते हुए भी अपने गायक स्वभाव की प्रतीति में नहीं रह पा रहा है। ये परिणमन को बदलने की कैसी टीस लगी हुई है अंतर में, और ये अज्ञान मानता है यहाँ पर। अरे कभी तो निर्णय किया करो रे जीवात्मा, निमित्त बनना अलग बात है, परिणमन की योग्यता से परिणमन हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं तो उससे भिन्न गायक आत्मा हूँ, ये है सत्य। और इस सत्य को, इस सत्य को ग्रहण करने का नाम है साधना। और सही कहते हैं भगवान, जब भगवान की वाणी में गुरु महाराज के ग्रंथों में जब ये साधना देखते हैं कि तारण स्वामी ने अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का है, सुरति का है, या शुद्ध भाव का है, उन्होंने अपने अंदर के शुद्ध भाव को क्षण मात्र के लिए नहीं छोड़ा, तो उनके सारे विकार धनाधन धनाधन धनाधन, उनके सहयोग में जितनी विवाह परिणतियां थी, वो कर्म प्रकृति ऐसे टूटती गई तड़ातड़ कर्मों में ऐसी आग लगी, उनके सारे कर्म यही पंचम काल में छठा सातवां स्थान छायक समय दर्शन ले आए, सर्वांग सिद्धि विमान तक की विशुद्धि प्रकट कर ली उन्होंने, इतनी विशुद्ध परिणाम से देह त्यागी कि बस। वो तो उन्होंने अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ा, और अपनी गलती क्या है कि अपने शुद्ध भाव स्वभाव को छोड़ के बैठ जाते हैं, और पर पर्याय में उठा पटक करने में मजा आता है। सही कह रहा है, पर्याय में उठा पटक करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, पर्यायों में उठा पटक करने में, फेरबदल करने में इतना मजा आता है कि मैं करता इस अज्ञान मानता में, इस कसाई की परिणति में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, फिर तो आत्मा को ऐसे भूलते हैं कि वो है कि नहीं, ऐसे भूलते। जब कर्तव्य का रस आता है ना, तो फिर वो आत्मा कौन सी भगवान आत्मा, कौन सी परमात्मा, कौन सा वेद ज्ञान, कौन सा सम्यक दर्शन, कौन सा सम्यक ज्ञान, वो सब एक तरफ रखा जाता है। इतना मजा आता पर्याय बदलने के विकल्प में, इतना आनंद। दो तीन रस है ना, अज्ञान का, अज्ञान मानता के साथ मिथ्यात का, श्रद्धान का, और चारित्र मोहिनी का, कसाय का, अनंतर मंदी का रस, इतना इतना गजब कर्म विपाक फल है ना। उस आनंद में, पर में आनंद माना जीव ने, उस चारित्र मोहिनी कसाय के सुख दुख के विपाक में, उस रस में जीव डूब जाता है। अब आत्मा का तीन रस तो है नहीं बेचारे के पास, अभागा बना हुआ अभागा, तीन लोक का स्वामी है, तीन लोक का नाथ है, लेकिन भिकमंगे पने की आदत छूटी नहीं रही, क्या कर। अब कहने लगा भैया आपकी चर्चा अब समझ में नहीं आ रही, या तो आप बंद हो जाओ या तो हम लीव हो जाए, दो में से एक ऑप्शन है, या तो हम चले जाएं, या तो हमारा मुंह बंद हो जाए, टाइम जल्दी हो जाए, या तो आप उठ के भग जाओ, या आप लीव हो जाओ। बहुत सारे लोग तो हो ही गए, क्या करना है। तो यहाँ भैया देखो, बात है श्रद्धा को बढ़ाने, बात है कि अंतरात्मा का ज्ञान प्रगटे, अपना श्रद्धा निरंतर बलवत हो। छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या हुआ, आत्म तत्व में दृढ़ता तो हो सकती, बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती। छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या हुआ, आत्म तत्व की प्रतीति बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती। छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या हुआ, क्या बिगड़ जाएगा मेरा छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो। अरे छायक स्वभाव का बहुमान तो रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो वर्तमान पर्याय में छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो मेरी आत्मा का क्या बिगड़ जाएगा, पर्याय नहीं आएगी। लेकिन मैं ध्रुव आत्मा हूं, ऐसी निष्ठा तो बढ़ सकती कि नहीं, ऐसी निष्ठा तो रह सकती कि नहीं। तो भैया यहाँ निहले पे, अर्थात यहाँ एक के ऊपर एक उठने की बात है, यहाँ आगे बढ़ने की बात है, यहाँ तत्व का विश्वास जगाने की बात है। जब तक जीव तत्व का विश्वास नहीं जगाएगा, जब तक जीव एक के ऊपर एक ग्यारह नहीं होगा, तब तक कर्मों से भी मुक्त नहीं हो पाए। क्योंकि भैया देखो, सावधान अपने में रहना, कर्म धाराएं तो ठसा ठस भरी हुई हैं, तभी तो मैं संसार में हूं। मेरे आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म आराम से रह रहे हैं, तभी तो मैं संसार में जन्म मरण कर।
तभी तो अनंत संसार में भटक रहा हूँ। एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आराम से रह रहे हैं, और पुराने निजरा को प्राप्त हो रहा है और नए फिर आकर रहने लग रहा है। तो मेरे आत्म प्रदेशों को मैंने पुद्गल परमाणुओं के साथ रहने का घर बना रखा। और क्यों बना रखा है? क्योंकि मुझे इस पुद्गल के आश्रित रहना बहुत अच्छा लगता है, इस पुद्गल के कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, घर को तो परिवार का पालन करना, ये बाहर की सारी क्रियाएं ये मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं, बड़ी बड़ी अपनी अपनी लगती हैं। शरीर आदि के मन वचन काय के परिणाम में मुझे बड़ा अपनापन भाषित होता है, बहुत प्रीति होती है। मन वचन काय के परिणाम से मुझे गाढ़ा प्रेम होता है, बड़ी गाढ़ी प्रीति होती है। तो क्या हो रहा है कि पर के परिणाम में गाढ़ी प्रीति, शुभ अशुभ भाव में गाढ़े प्रेम का परिणाम है। क्या है ये गाढ़े प्रेम का परिणाम? इस शुभ अशुभ भाव में गाढ़े प्रेम का परिणाम ये है, क्या परिणाम है कि मेरे आत्म प्रदेश पुद्गल के परमाणुओं से भरे पड़े, पुद्गल कर्म वर्णाओं से भरे पड़े। और फिर कह रहे हैं कि आवरण क्यों है, नरक क्यों जाएंगे हम, निगोद क्यों जाएंगे हम संसार में क्यों जन्म मरण कर रहे हैं, अनंत जीव कभी मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अरे अरे जीवात्मा, तुम देखो तो तुम अपनी रुचि कैसी है, पर भाव में लिप्त होने की रुचि है, और लगे हुए मोक्ष मोक्ष चिल्लाने के लिए। पुद्गल प्रदेशों के साथ ठसाठस संबंध बना रहे हो, साठ गांठ करके रखे हो पर से भिन्नता का भाव आ नहीं रहा, तो फिर कह रहा मोक्ष जाना। ए भव्य आत्मा, तो चलती ब्रिया है, बस हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ देंगे आप कहो तो, और आप कहो तो 10 मिनट पहले छोड़ दें। लेकिन आप तो ये बता दो कि भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, इतनी सुनने के बाद भी ये बेशरम परिणति ये मानने तैयार है कि नहीं कि इस वास्तव में दोनों हाथ खड़े कर दो और मान जाओ कि जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में लगा क्या। ए जीवात्मा, स्वतंत्र परिणमन को परिणमन कराने के विकल्प में क्या लगा हुआ है? और तेरे करने कराने से, तेरी व्यवस्था बनाने से ही यदि जगत का परिणमन हो रहा है, तो जीवात्मा यदि व्यवस्था बनानी है तो मोक्ष की बना ले। अब ये कमजोरी समझ में आई। अब आप ऐसे बोल रहे थे आप पर्यावरण उसमें उसमें दोष लगाए अंदर से अपने आप पास तो आपकी सत्ता को डटे होते उससे क्यों मिले, उससे ले देवे थे तो मैं दुख लगा। सीधी बात है, आप कर्म से नहीं उलझते तो आपके पास आनंद है, और आप कर्मों में जाके जुड़े तभी तो उल्टे सीधे भाव आ रहे, तभी तो ऊंचे नीचे हो रहा है, तभी तो सहयोगी भाव से जुड़ रहा है। तो इस भूमिका में चारित्र मोह का उदय रहेगा। देख लो, ध्यान रखना, भूमिका अनुसार परिणाम रहेंगे, नहीं तो अब भी वाली ये चर्चा सुनो सब दीनहीन हो जाओ। भूमिका अनुसार चारित्र मोह का उदय भी रहेगा, भूमिका अनुसार चलमल अगाड़ दोष भी लगेंगे। ये क्षयोपम सम्यक दृष्टि अपन है तो आत्मा की प्रतीति रहती है, अपन आत्मार्थी भव्य जीव है, इसलिए भूमिका अनुसार अज्ञान मानताओं में क्या बोलते हैं उठापटक भी होगी, और चारित्र मोह का उदय भी चलेगा, 3 चौगुड़ी का साया भी। बस, लेकिन यहाँ आत्मा की दृढ़ता को नहीं छोड़ना, इसका नाम पुरुषार्थ है बस, नहीं तो दीनहीन हो जाओ आपके। हाँ, यहाँ अपनी अंतर आत्म शक्ति को, अपनी आत्म प्रभुता को, अपनी चैतन्य महासत्ता को, यहाँ अपनी आत्म सत्ता पे फर्क ना पड़ना, इसका नाम साधना। डटे रहो हर हाल में, मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ। काम मात्र इस शक्ति से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा भैया, ऐसी आत्मा की महिमा है। अब आप हमसे 2 घंटे भी करवाओगे तो हमारा ट्रैक तो यही है, आपको पता है। 2-4 घंटे भी आप हमारे साथ बैठे रहोगे तो हम आपको यही सुनाते रहेंगे, इसलिए सुनाने जैसा कोई काम बचा नहीं है। अब तो सभी अपना अपना निर्णय पक्का करें, अपने अपने निश्चय में दृढ़ हो और मानता करके बैठ जाए पक्की, एकदम पक्की, उल्टी सीधी मानता नहीं चाहिए। कभी इस घाट, कभी इस घाट, कभी उस घाट, कभी उस घाट, ऐसी नहीं चाहिए। ये 50 घाट में पानी पीने वाली मानता है और 50 प्रकार के
विकल्प करने वालों का मोक्ष नहीं होता। यहाँ तो मानता चाहिए अकाट, यहाँ तो मानता चाहिए अकाट और एकदम बिल्कुल टंच, एकदम टंच। भैया परिणमन में जो होना है वो निश्चित है, पर्याय धारा में जो होना है वो भी निश्चित है, जहां जैसा परिणमन होना है वो निश्चित है। तुम ना अच्छा करने वाले हो ना तुम बुरा करने वाले हो। यदि तुम्हें सहज आनंद की प्राप्ति करना है तो अपनी खोपड़ी को सर, अपना ये सर है, ये खोपड़ा है, इसे दीवार में जम से मारो तो लाल पानी निकलेगा, और वो लाल पानी निकलेगा तो समझ में आ जाएगा। जब जब तुम पर का परिणमन करने की चेष्टा करोगे तो ऐसे ही वेदना होगी, ऐसे ही दर्द होगा और ऐसे ही लाल पानी निकलेगा। इसलिए पर में अपनी खोपड़ी मारो ही मत, पर का जिम्मेदार बनो ही मत। ये अनुभव करना है तो एक बार जम से मार के देखो, बढ़िया। इसलिए इसलिए भैया कर्ता बुद्धि टूटे, अज्ञान मति टूटे और जीव पर पर्याय परिणमन भाव से अपने आप को भिन्न जाने, किसी का भी जिम्मेदार ना बने और अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की अनुभूति को पकड़े। यही आत्म साधना है, ये सुरति आत्म साधना है, ये स्मरण ही आत्म साधना है, ये प्रतीति आत्म साधना है। याद रखना, हर परिणमन के बीच में मुझे अपने स्व समय का बोध रहे, इसको साधना कहते हैं। और ऐसी साधना निरंतर चले, ऐसा उपदेश तारण स्वामी ने दिया है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। देव की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो, स्वभाव की जय हो, शुद्ध सम्यक महारत्न की जय। जय नमोस्तु तत्पुरुषानंदया।